रात के 2 बज रहे हैं। एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में सो रही है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस, सो इट हैज सॉफ्ट लाइटिंग, एक्सपेंसिव शीट्स, हर्मेस के बैग्स वाली एक पूरी की पूरी वॉल। लेकिन फिर ये फ्रेंड, ये दोस्त उठती है धीरे से, वेरी क्वाइटली, और जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती है कि तू क्यों उठी, तो वो उसे बताती है कि मैं सिर्फ पानी पीने नीचे जा रही हूँ। वो रूम से बाहर निकलती है, लेकिन वो नीचे पानी पीने या फिर वॉशरूम के लिए नहीं गई थी। वो सीधा अपनी फ्रेंड की उस एक्सपेंसिव बैग वाली वॉल के पास गई थी और वहां पे उसने 1 बाय 1 सारे के सारे बैग्स को एक फेक रेप्लिका से रिप्लेस कर दिया था। इतने परफेक्ट थे ये रेप्लिकास कि अगर तुम लोग भी देखोगे या फिर कोई अमीर आदमी भी देखेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक बैग्स है वहां पे। एंड दीज बैग्स वर जस्ट सो एक्सपेंसिव कि ये लाखों में, करोड़ों में भी बिकते थे चाइनीज मार्केट में। एंड ये प्रोसेस उसने अपनी सिर्फ एक फ्रेंड के साथ नहीं करी, 2 फ्रेंड के साथ नहीं करी, बल्कि 6 दोस्तों के साथ करी थी, सेम वे में, सेम तरीके से। और ये पूरा का पूरा जो क्राइम है ना, वो शायद से पकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन फिर एक 3.5 लाख के शनेल बैग के एक स्ट्रैप की वजह से ये पूरा का पूरा क्राइम पकड़ा गया था। आज हम एक इन्फ्लुएंसर, चाइनीज इन्फ्लुएंसर फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर मैं तुम लोगों से सच्ची बताऊं ना, ये चीज पकड़ी भी नहीं जाती, बिकॉज दैट गर्ल वाज जस्ट सो प्रिटी कि सब लोग उस पर विश्वास करते थे। एंड इट रियली गोज टू शो यू कि सुंदरता से आदमी क्या क्या अचीव कर सकता है। बट एनीवेज, आई होप यू गाइस सिट बैक टाइट एंड लेट्स लिसन टू दिस केस नाउ। डोइन, जो चाइना का वर्जन है टिकटॉक का, एक प्लेटफॉर्म है जहां लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर का एक पूरा लग्जरी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। एंड दिस थिंग एग्जिस्ट इन इंडिया ऑल्सो। तुम लोगों ने भी देखा होगा ये चीज, जैसे कि डिजाइनर अनबॉक्सिंग, कोरियन ट्रिप्स, फर्स्ट क्लास ट्रैवल, हाई एंड सुशी एंड फूड ऑल्सो। और इस इकोसिस्टम में थी एक लड़की जिसका नाम था ज़ियाओ वाई वॉन्जी, मतलब लिटिल फिश बॉल, जिसके 2,40,000 फॉलोअर्स थे, 151 ब्लॉग्स थे एंड 2.1 करोड़ लाइक्स थे। उसकी इमेज थी एक सॉफ्ट गर्ल वाली, पेल, जेंटल, वेल्दी, प्रिटी, एक ऐसी लड़की जो जेन्युइनली रिच लगती थी। नाउ इस लड़की का नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे बोलना, ज़ियाओ यू वांजी, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो मैं इसको इसके इंग्लिश नाम से ही बोलूंगा, विच इज लिटिल फिश बॉल या फिर फिश बॉल। सो या, एज यू गाइस हैव सीन दिस गर्ल्स फोटो, शी लुक्ड वेरी प्रिटी, शी वाज वेरी वेल्दी, एंड लाइक उसकी फोटोज को देख के तो ऐसे लगता था कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लड़की है। एंड ये जिस इन्फ्लुएंसर सर्कल में हैंग आउट करती थी या फिर जिस इन्फ्लुएंसर सर्कल में रहा करती थी, वो सारे के सारे लोग अमीर थे, तो लोग यही बात मानते थे कि अच्छा, ये लड़की इन अमीर लोगों के साथ रहती है, इसलिए ये भी अमीर ही होगी। उसके बाद बहुत सारी पोस्ट सेल्फी से उसके हाथ में शनेल बैग्स हुआ करते थे। हर्मेस, जिसका नाम मैं ढंग से बोल भी नहीं पाता हूँ, वो हमेशा वो अपने शोल्डर पे पहने रखती थी। ऑस्ट्रेलिया में वो बिजनेस ट्रिप करा करती थी, बिकॉज शी यूज्ड टू से कि उसके डैड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उसकी मॉम एक स्किन केयर इंडस्ट्री में रहती थी। सो शी हैड द परफेक्ट बैकग्राउंड, शी हैड द परफेक्ट पेरेंट्स ऑल्सो, एंड शी हैड द परफेक्ट एस्थेटिक फॉर ऑल ऑफ दिस। लेकिन एक्चुअली में ट्रुथ यहाँ पर यह था कि ये लड़की एक बहुत ही ज्यादा पुअर बैकग्राउंड से आती थी, विच इज लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस थिंग, लेकिन उसने सबको झूठ बोला था। उसके डैड कोई ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसमैन नहीं थे, ही वॉज अ टैक्सी ड्राइवर, और उसका सारा का सारा सामान, सारी की सारी फोटोज या तो चुराई हुई थी या फिर फ्रॉड करी हुई थी। फिशबॉल ने अपनी वेल्दी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स के सर्कल में केयरफुली जगह बनाई थी। 3 साल में उसने कोलैबोरेशंस किए, गिफ्ट्स दिए, इमोशनल बॉन्ड्स बनाए इन सारी की सारी लड़कियों से। और क्योंकि उस सर्कल में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए पहले उसने इन लड़कियों का ट्रस्ट जीता। नाउ तुम लोग को इतना तो समझ आ गया होगा कि इस लड़की ने, फिशबॉल ने यहाँ पे फ्रॉड करा था, लेकिन हमें ये बात जाननी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर यहाँ पे विक्टिम्स कौन कौन हैं। तो पहली विक्टिम थी पीपी जियांग, एक डोइन इन्फ्लुएंसर जो कि फिशबॉल की 3 साल पुरानी दोस्त थी, और अल्टीमेटली वो पहली इंसान जिसने पूरा ऑपरेशन एक्सपोज करा था यहाँ पे फिशबॉल का। दूसरी थी सुआ, पीपी की म्यूचुअल फ्रेंड, जो सेम सर्कल में थी और जिसके बर्थडे पार्टी ने पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया था। तीसरी थी सलामी पापानी। सो या, ये नाम सुनकर तुम लोग हंसो मत, ये एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के नाम है, जो इस पूरी की पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी विक्टिम बनी थी, टू बी ऑनेस्ट। जेन्युइन नेपो बेबी, एक्चुअल ऑस्ट्रेलियन बिजनेस बाप एंड एक्चुअल लग्जरी लाइफस्टाइल। फिशबॉल ने उसकी पूरी आइडेंटिटी ही चुरा ली थी, लिटरली लाइक। बाकी 3 विक्टिम्स हैं एन वांग और गुआजी, जिनके बैग्स भी यहाँ पे चुराए गए थे, जिनके लॉसेस भी बहुत ज़्यादा रियल हैं पर इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं हैं।
तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली फिश बॉल 3 साल तक इस सर्कल में घुसने की कोशिश करती है। वो 3 साल तक ये पूरा का पूरा स्कैम चला रही थी। वो हमेशा एक फ्रेंड बनाती थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होती थी, और जब भी वो उनको बोलती थी कि वी शुड हैंग आउट मोर, तो वो उनको ये चीज़ सजेस्ट करती थी कि लेट मी कम ओवर फॉर अ नाइट स्टे। फिर वो अपनी यूजुअल चीज़ करती थी, वो उस दोस्त के घर जाती थी रात में रहने के लिए, एंड उससे पहले भी वो इन दोस्तों के घर जा चुकी होती थी, तो उसे घर का पूरा लेआउट पता होता था। फिर जब भी नाइट स्टे पे वो इन लड़कियों के घर जाती थी, तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा सूटकेस लेकर जाती थी, जिसमें अगर उसके दोस्त लोग उससे पूछते कि ये सूटकेस किस चीज़ के लिए, तो यहाँ मेरे साथ घूमने आ रही है क्या, तो वो बस ये बोलती थी कि इसमें मेरा फिल्मिंग इक्विपमेंट है, एंड बिकॉज शी वॉज एन इन्फ्लुएंसर, तो कोई उसको डाउट भी नहीं करता था। और रात को फिर 2 से 3 बजे बाथरूम के बहाने या फिर पानी पीने के बहाने से उठती थी वो, और दोस्तों की लग्जरी बैग्स को स्वैप कर देती थी ऑथेंटिक के बदले एक हाई क्वालिटी रेप्लिका। और ये स्टोलन बैग्स वो अपने सेकंड हैंड लग्जरी गुड्स की शॉप पे बेचती थी, जो एक्चुअली एक लेजिटिमेट बिजनेस की तरह दिखाती थी वो। इसलिए कोई सस्पेक्ट भी नहीं करता था कि इतना इन्वेंटरी कहाँ से आ रहा है, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू बिलीव दैट शी वाज रिच, सो शी कुड सेल ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन फिर आया जुलाई 2025 का एक कोरिया ट्रिप, जहां पे फिश बॉल, पीपी, सुआ और एक और दोस्त ये लोग एक कोरिया ट्रिप पे गए। ट्रिप पे फिश बॉल ने पीपी के 3.5 लाख वाले शनेल बैग्स डबल चेन बैग की बहुत तारीफ करी थी उससे। फ्रेंड्स ने सोचा गर्ल्स हाइप करती हैं, नॉर्मल होता है, तुम लोगों ने भी इंस्टाग्राम कमेंट्स में देखा ही होगा ना, गर्ल्स कैसे एक दूसरे को हाइप करती हैं। तो इनकी दोस्तों ने भी यही सोचा कि यहाँ पे शायद से ये मेरे को बस हाइप करी और बैग को इसको सच में पसंद आ गया है ये बैग। लेकिन यहाँ पे फिश बॉल एक्चुअली उस बैग को स्टडी करी थी कि वो कौन से मॉडल का है, उसमें कौन सी चेन स्टाइल्स है, उसमें कौन सा वाला मटेरियल यूज हुआ है। और रिटर्न जब ये लोग वापस आ रहे थे, तब फिश बॉल इस बैग को एक्चुअली स्वैप करके गई, लेकिन यहाँ पे उससे एक गलती हो गई। जो पीपी जो इन्फ्लुएंसर है, वो हमेशा अपना एक डबल चेन स्टाइल का बैग पहनती थी। आई डोंट नो गर्ल्स लाइक करेक्ट मी ओवर हियर, लेकिन वो हमेशा अपना एक डबल चेन स्टाइल का बैग पहना करती थी, और जिस बैग को फिश बॉल ने स्वैप करा था उसमें बस एक ही चेन थी। इट लुक्ड वेरी रियल, तुम लोगों को यहाँ पे फोटोज दिखी गई होंगी या फिर मैंने फोटोज यहाँ पे लगाई होंगी। इट लुक्ड वेरी नियर एंड इट लुक्ड नियरली आइडेंटिकल, बस एक यही गलती थी उसमें कि उसमें 2 की जगह एक चेन थी। फिर अगस्त 19 को पीपी अपना बैग प्रॉपरली देखती है, और उसको क्योंकि चेन अलग लगती है उसमें और क्लैप्स भी अलग था उसमें, स्टिचिंग भी अलग थी उसकी, तो उसे पता चल जाता है कि ये एक फेक बैग है। उसी रात उसने कन्फ्रंटेशन करा उससे, और फिश बॉल इस चीज को सुनने के बाद 3 घंटे तक रोई। उसने अपना बैंक बैलेंस दिखाया, इनवॉइसेस क्लेम किए, लेकिन पीपी के बॉयफ्रेंड सीगन ने डिमांड किया कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ मुझे, और वहां मिला उसे 24,000 इंडियन रुपीस और या फिर 19,800 रुपीस के 2 सस्पिशियस ट्रांसफर, जो एग्जैक्टली स्टोलन बैग की वैल्यू से मैच कर रहे थे। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए पीपी के पास कोई भी जवाब नहीं था। पहले उसने अपने जो भी ट्रांजैक्शन दिखाए थे, जो भी उसने पैसे दिखाए थे, लाइक पहली चीज उसने ये बोली थी कि मेरे पास देखो इतना सारा पैसा है, मैं तुम्हारे बैग आखिर क्यों चुराऊंगी। लेकिन जब उससे इन ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया, तब उसके पास कोई भी ना तो चिट थी, ना फिर उसके पास पैसे का लेकिन इनकम आखिर आई कहाँ से, इस चीज को दिखाने के लिए भी कोई चीज या फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। और यहाँ पे ही वो पहली बारी पकड़ी गई थी। पीपी ने इस चीज के बाद कॉल किया सुआ को, और सुआ ने फिर अपना कलेक्शन चेक किया, और उसे तब पता चला कि वो भी रॉब हो चुकी थी। जो डिजाइनर बूट फिशबॉल ने सुआ को 1900 रुपीज में बेचा था, आई थिंक सो यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रांसलेशन में ये गड़बड़ आ रही है। आई डोंट थिंक सो इट्स 1900 रुपीज, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसमें लिखा था कि इट वाज इन करोड़। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा अगेन 1900 रुपीज में तो उसने बैग नहीं बेचा होगा। सो आई थिंक सो ये जो मनी है, दिस इज कोरियन वॉन, आई थिंक सो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पैसे में गड़बड़ है गाइस, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन उसने उसे 1900 में जो बैग बेचा था, जो बूट बेचा था, वो एक्चुअली 380 का था, 380 का फेक। तो इस चीज के बाद विक्टिम्स ने जिया युवानजी विक्टिम्स अलायंस नाम का एक ग्रुप चैट बनाया, और एक एक करके यहाँ पे बहुत सारी डिस्कवरीज होने लगी थी। सितंबर 6 सुआ की बर्थडे पार्टी थी, लेकिन फिशबॉल को यहाँ पे इनवाइट नहीं था। विक्टिम्स ने यहाँ पे कॉल करा पनीनी को वॉर्न करने के लिए, लेकिन फिशबॉल पनीनी के पास ही बैठी हुई थी उस समय पर, और उसने पूरी बात सुन ली थी। 3 तरफ से प्रेशर में फिशबॉल ने वी चैट पर रिटर्न कन्फेशन डाला। मैंने ये चीजें जुलाई में शुरू की थी,
मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे 90 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग करे थे और मैं अपने बाप का पैसा नहीं यूज करना चाहती थी, तो मैंने ये सारे के सारे फ्रॉड करे। नाउ इसी बीच पनीनी ने अपने फैमिली को, जो उसका शंघाई वाला घर था, वहां पे भी चीजें चेक करने के लिए कहा और वहां पे पूरी हर्मेस की जो वॉल थी वो खाली हो चुकी थी। 14 प्लस बैग्स, 13 प्लस ज्वेलरी, उसके मॉम का जो मेकअप था वो तक ओपन था। ये सब कुछ बिल्कुल ही फेक चीजों से रिप्लेस हो चुका था। सिल्क स्कार्व्स, आई ग्लासेस, सब कुछ यहाँ पे गायब था और सिर्फ यहाँ पे 3 टेरेबल फेक बैग्स रखे थे गाइस। और यहाँ पे जो टोटल लॉस था वो था 4.7 इंडियन करोड़ रुपीस का। ये चीज सुन के इवन तो पनीनी बहुत ज्यादा अमीर और रिच बैकग्राउंड से आती थी, लाइक वो एक्चुअल में एक रॉयल्टी थी इंस्टेड ऑफ लाइक फिशबॉल जो कि झूठ बोलती थी, उसको ये चीज सुन के फिर भी धक्का लगा भाई। अक्टूबर 1 से 2 पर विक्टिम ने साइमल्टेनियसली इस पूरी की पूरी चीजों को एक्सपोज कर दिया था वीडियो के थ्रू और यहाँ पे हैशटैग भी चला था डोइंग पे शाओ वाई जोंग स्टोलन बैग इंसिडेंट। नाउ यहाँ पे हांग जो हो पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि यहाँ पे 50 करोड़ के इक्विवेलेंट का एक केस एक्सेप्ट हुआ है और 2 अक्टूबर को यहाँ पर फिशबॉल को अरेस्ट कर लिया गया था। नाउ ये तो बात थी कि कैसे फिशबॉल ने इन लोगों को स्कैम करा और कैसे ये लोग एक्चुअली साथ में आए और इन लोगों ने ये पूरा का पूरा स्कैम लाइक यहाँ पे सबके सामने रख दिया था। लेकिन आई थिंक सो हमें फिशबॉल की भी थोड़ी सी स्टोरी सुननी चाहिए थी। उसका जो रिटर्न कन्फेशन था उसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली लिखी थी उसने कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे ब्लैकमेल करता था। उसने उससे 90 लाख इंडियन रुपीस की डिमांड करी थी और अपने बाप का पैसा वो यूज नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके अंदर प्राइड थी। नाउ इस पूरे के पूरे स्कैम का जब एक्सपोज हुआ था उसके बाद उसके जो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था उसका अगेन राइट, लेकिन उसके जो भी लेट्स से कि उसके जो भी सपोर्टर्स थे उसके जो भी सपोर्टर्स थे वो बहुत ही कम बचे थे इसके बाद, लेकिन वो सब के सब इसी चीज़ को लेकर उसे सिंपैथी दिखाते हैं कि शायद से सच में उसके साथ स्कैम हो रहा था या फिर सच में उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे हरास कर रहा था, उससे पैसे की डिमांड कर रहा था। और तो और उसने अपने कन्फेशन में ये भी लिखा था कि वो 1 साल के एंड तक इन सारे के सारे पैसों को वापस कर देगी। तो लोग इस चीज़ से भी थोड़ा बहुत रुके हुए हैं कि शायद से वो सच में ऐसा कर देगी। लेकिन और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन है, 3 साल तक चोरी, 6 विक्टिम्स, 500 से भी ज़्यादा बैग्स, पनीनी की पूरी आइडेंटिटी चुराना, फेक वीचैट अकाउंट बनाना, किसी की बाप की आवाज़ को इमिटेट करवाना और इस चीज़ को सिर्फ ये कहकर लेबल कर देना कि मैं डेस्परेट थी, ये कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता मेरे साथ। और बाय द वे बाप की आवाज़ को इमिटेट कराने से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। पनीनी अगेन जो कि एक्चुअली रॉयल्टी से आती थी, इसने क्या करा, फिशबॉल ने क्या करा कि उसने पूरा का पूरा पनीनी का जो लेट्स से कि घर का माहौल था, ठीक है, उसने वीचैट पे बैग्स बेचने के लिए उसके पापा की आवाज़ को फेक करा, पापा के फेक वीचैट अकाउंट बनाए और उससे दूसरे बायर्स को या क्या बोल सकते हैं वॉइस ओवर भेजे थे। शी सेंट दीज वॉइस नोट्स टू द बायर्स एंड उसने उन लोगों को ये चीज़ बिलीव करवा दी कि पनीनी सच में ये बैग्स बेच रही है। नाउ पब्लिक रिएक्शन यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक किसी बॉलीवुड थ्रिलर मूवीज का होता है, लेकिन रियल लाइफ में डोइन पे कलेक्टिवली 51 करोड़ व्यूज ने इन सारी की सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया था एंड इट केम टू बिकेम लाइक बेस्ट फ्रेंड बिकेम अ गॉड लेवल थीफ। एंड यही कमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। एक और कमेंट था यहाँ पे जो कि सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लगा था और वो ये था कि योर क्लोजेट इज माई वेयर हाउस। फिशबॉल के ओल्ड पोस्ट पे कमेंट्स था शी इज सो जेंटल एंड डाउन टू अर्थ एंड उन कमेंट्स के नीचे अब लिखा गया है गिव मी बैक माई बैग्स। ना मैं तुम लोग को एक चीज़ ऑनेस्टली बोलूँगा, इस केस में जो सबसे ज़्यादा लाइक केस तो नहीं बोल सकते, इस जो ये इन्फ्लुएंसर ड्रामा है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ जो मुझे लगती है वो एक्चुअली क्राइम नहीं है, फिर चोरी नहीं है। सबसे ज़्यादा वियर्ड बात यहाँ पर यह है कि फिशबॉल के पास एक्चुअल में पैसा था, उसका सेकंड हैंड बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहा था, उसे सर्वाइव करने के लिए 4.7 करोड़ की ज़रूरत नहीं थी। उसने चोरी सिर्फ इसलिए करी थी यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट क्योंकि उसे इस सर्कल में सर्वाइव करना था। And it was almost like feeding an algorithm which never gets fulfilled. And ये कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ दिखाता है कि सोशल प्रेशर या फिर ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है, जो लाइफस्टाइल का प्रेशर है, इन्फ्लुएंसर का जो प्रेशर है, ये कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है नॉर्मल लोगों को। लाइक अगर तुम सच में फिशबॉल के बारे में सोचो तो शी वॉज प्रिटी इनफ कि वो अपना एक खुद का ब्रांड बना सकती थी, अपने आप से पैसा कमा सकती थी। इससे पहले भी वो ब्रांड डील्स कर रही थी तो उसके पास पैसा था, लेकिन उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया था इस चीज़ का कि उसने ये कदम करना भी सही समझा।
डू लेट मी नो कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो एंड डू लेट मी नो कि तुम लोग फिशबॉल के बारे में क्या सोचते हो। अभी मार्च 2026 में ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये अभी भी चल ही रही है। फिशबॉल अभी भी कस्टडी में है और ट्रायल डेट्स यहाँ पे अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन उसे पोटेंशियल सेंटेंस 10 साल की मिल सकती है यहाँ पर। सो दैट वाज इट। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस ड्रामा थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था ये कि कैसे ये चीज़ें बाहर भी इतने बड़े बड़े स्केल में होती हैं एंड पीपल एक्चुअली बिलीव इन दिस थिंग। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड दैट इज इट फॉर नाउ। बाय बाय।